ओम श्री साई राम। श्री सत्य साई प्रवचन भाग 9 16 मई 1969 को स्वामी द्वारा दिया गया दिव्य प्रवचन में स्वामी कहते हैं, भगवान ने जीवा को 2 बड़े कार्य दिए हैं। यह केवल एक काम करने वाली नहीं, बल्कि जीव को भगवान ने 2 महत्वपूर्ण कार्य दिए हैं। थोड़ी देर सोचिए। पहला कार्य है स्वाद लेना। यदि कोई वस्तु स्वाद में खराब लगती है तो हम उसे खाना पसंद नहीं करते, लेकिन कभी कभी जब हम बीमार होते हैं तो दवा लेनी पड़ती है। भले ही जीभ कहे कि उसका स्वाद कड़वा है, इसलिए जो चीज़ कड़वी लगती है उसे हमेशा थूक देना उचित नहीं है, क्योंकि कई बार वही चीज़ बीमारी को जल्दी ठीक करने में सहायक होती है। एक और बात याद रखिए, जो चीज़ स्वाद में अच्छी लगती है वो हमेशा स्वास्थ्य के लिए अच्छी हो यह जरूरी नहीं है। जीभ केवल यह बता सकती है कि कोई चीज़ कड़वी, मीठी या नमकीन है, लेकिन यह नहीं बता सकती कि वह हमारे लिए लाभदायक है या हानिकारक। इसलिए हमें सावधान रहना चाहिए कि अत्यधिक भोजन ना करें जिससे स्वास्थ्य खराब हो जाए। जब शरीर बीमार होता है तो मन भी कमज़ोर हो जाता है और मस्तिष्क भी ठीक से कार्य नहीं करता। अब जीभ के दूसरे कार्य यानी वाणी के बारे में सोचिए। जीभ एक ऐसा साधन है जिसके द्वारा हम अपने विचार, भावनाएं, इच्छाएं, प्रार्थनाएं, खुशी और दुख व्यक्त करते हैं। जब हम क्रोधित होते हैं तो उसी जीभ से कठोर और उचित शब्द बोलते हैं, और जब हम प्रसन्न होते हैं तो उसी जीभ से हम मधुर और कोमल शब्द निकलते हैं। मैं चाहता हूँ कि आप अपनी जीभ का उपयोग केवल अपने और दूसरों के कल्याण के लिए करें। यदि आप किसी से कठोर शब्द बोलते हैं तो वह भी आपको कठोर शब्दों से उत्तर देगा। क्रोध भरे शब्द और अधिक क्रोध उत्पन्न करते हैं, लेकिन यदि कोई आपसे क्रोधित होकर बोल रहा है और आप मधुर और शांत शब्दों में उत्तर दें तो व्यक्ति शांत हो जाएगा और उसे अपने व्यवहार पर पछतावा भी होगा। इसलिए चिल्लाकर मत बोलिए। जरूरत से ज़्यादा देर तक मत बोलिए। जहाँ बोलने की आवश्यकता ना हो वहाँ मत बोलिए। जब आप किसी व्यक्ति या मित्रों के समूह से बात करें तो अपनी आवाज़ उतनी ही रखें जितनी सुनने वालों के लिए आवश्यक हो, उससे अधिक नहीं। आखिर क्यों हम अपनी ऊर्जा को अनावश्यक रूप से ऊंची आवाज़ में और अधिक बोलकर व्यक्त करें। ओम श्री साई राम। जय जय साई राम।